और अगर आप लोग 2026 में नई कार लेने का प्लान कर रहे हो, नई बाइक लेने का प्लान कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा गुड न्यूज़ हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? 2026 चालू हो चुका है और वैसे में मैं आप लोगों को नए आरटीओ के ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो 2026 में क्या चेंजेस हुए हैं आरटीओ रूल्स के अंदर जो आप लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे, और मे बी जो है वो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हो सकता है, क्योंकि आरटीओ ने जो है वो अभी आपके लिए सेफ्टी जो है वो प्रिकॉशंस और भी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। यानी कि जब आप लोग कार लेने जाओगे तो आप लोगों को और भी अच्छी और नई कार मिल सकती है, क्योंकि क्वालिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है और आप लोगों को फ्री बीस भी जो है वो नई और भी ज़्यादा अच्छी मिल सकती है। तो चलिए हम लोग जो है वो सबसे पहली चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि 2026 में आरटीओ रूल के हिसाब से यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्स के बारे में। तो कार में क्या चेंजेस होने वाले हैं? तो नए 2026 के रूल्स के हिसाब से चाहे आप लोग कोई भी मॉडल ले लो, बेसिक मॉडल भी क्यों नहीं ले लो, आपकी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने जो है वो ऑलरेडी प्रिकॉशंस बढ़ा दिए हैं। यानी कि अभी आप लोग बेसिक मॉडल भी लोगे तो आप लोगों को बेसिक मॉडल के अंदर भी अभी से 6 एयरबैग्स कंपलसरी है। तो आप लोग जब भी कोई भी कार लेने जाओगे 2026 में तो आप लोगों को 6 एयरबैग के साथ कार मिलेगा, यानी कि आप लोगों की सेफ्टी की एक्स्ट्रा श्योरिटी हो जाती है। सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों के लिए नई कार लेना जो है वो और भी ज़्यादा सही हो जाएगी। प्लस ऑल कार्स के लिए जो है रूल्स और ज़्यादा चेंज हो गए हैं। और कार के लिए रूल्स जो चेंज हुए हैं वो ये है कि ग्लोबल एनकैप के रूल्स के हिसाब से, अभी भारत एनकैप के रूल के हिसाब से जब भी आप लोग कार लेने जाओगे तो आप लोगों को जो कार है वो थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के साथ मिलेगी, क्योंकि जो रूल्स है भारत एनकैप के वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से डेफिनेटली आप लोगों को कार की बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल सकती है। और अभी बात करते हैं बाइक्स के बारे में। तो बाइकर्स लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ ये है कि जो भी अभी बाइक्स आने वाली है 125 सीसी या उससे नीचे, उनके अंदर भी ABS मैंडेटरी कर दिया गया है। तो फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो है वो अपने लिए नई बाइक लेने जा रहे हो तो वो चाहे 110 सीसी को चाहे 100 सीसी को आप लोगों को ABS के साथ मिले, जिससे आपकी सेफ्टी की एक्स्ट्रा श्योरिटी हो जाती है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। प्लस अभी से आप लोग अगर जो है वो बाइक या स्कूटर लेने जाओगे तो आप लोगों को नया बाइक या नया स्कूटर के अंदर अभी से गवर्नमेंट ने जो मैंडेटरी किया है वो ये है कि BIS रूल के हिसाब से आप लोगों को जो है वो 2 हेलमेट मिलेंगे BIS सेफ्टी मार्क के साथ। सो एक राइडर के लिए रहेगा, एक पिलियन के लिए रहेगा। सो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है अगेन आप सब लोगों के लिए। तो अगर आप लोग नया बाइक या स्कूटर ले रहे हो तो डेफिनेटली अपने डीलर से इस चीज़ के बारे में बात करना मत भूलिएगा। तो अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो गवर्नमेंट ने चेंज किया है, वो है चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी माउंट। तो अगर आप लोग कोई भी कार लेने जा रहे हो तो आप लोगों को चाइल्ड सेफ्टी रूल के हिसाब से आप लोगों को कार के अंदर कंपलसरी मैंडेटरी जो है वो आइसोफिक्स माउंट के साथ मिलेगी। तो ये जो चीज़ है वो एक और अच्छा गुड न्यूज़ हो जाती है। तो अगर आप लोग जैसे कार लेने जा रहे हो, सो अगर आप लोगों का बच्चा छोटा रहेगा और आप लोगों को जो है वो चाइल्ड सीट भी कार में फिट करना रहेगा तो आप लोगों को पहले से ही उसके माउंट मिल जाएंगे। तो ये अगेन जो है वो काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ हो जाता है। तो मतलब ऑल इन ऑल 2026 में आप लोगों को जो भी कार लेना है, बाइक लेना है, स्कूटर लेना है, सेफ्टी के लिए आप लोगों को बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल जाएगी। तो अभी चलिए बात करते हैं फाइन्स के बारे में, जो डेफिनेटली लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ नहीं होता है, बट अगेन जो ये चीज़ है वो है, और ये रूल्स जो है वो सबकी सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों को उनको फॉलो करना भी चाहिए। तो फाइन्स के अंदर जो चेंजेस आया है आरटीओ रूल के हिसाब से 2026 में, उसके अंदर से पहली चीज़ के बारे में बात करें तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो तो वैसा सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो 10,000 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा और 2 या 3 महीने का जो है वो आप लोगों को जेल हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़े से ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल हो रहे हैं और आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर जो है वो आप लोग दूसरी बार भी ड्रंक एंड ड्राइव करते हुए पकड़े गए तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को फ़ाइन लगेगा 15,000 रुपये का, और आप लोगों का लाइसेंस जो है आप लोगों को जेल में जाना पड़ेगा 2 साल के लिए। तो ये एक अगेन जो है वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। 2 साल के लिए आप लोग जेल में जाओगे इवन आफ्टर पेइंग 15,000 रुपीज़ फ़ाइन। तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। फिर इसके बाद अभी नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें तो जुवेनाइल राइडिंग तो या फिर जुवेनाइल ड्राइविंग। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक बच्चा है जो अंडर एज है और
और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो कार या बाइक चला रहा है और वैसे ही करते हुए अगर वो पकड़ा गया तो वैसे सिचुएशन में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा जुर्माना जो है वो पे करना पड़ सकता है। जो बच्चे के पेरेंट्स रहेंगे उनको जो है वो 25,000 रुपीज़ का जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा, प्लस साथ में जो है वो बाइक या कार जो भी है वो तो ज़ब्त कर लिया जाएगा। बट उसके साथ साथ जो है वो एक और प्रॉब्लम हो जाएगा, और वो ये है कि वो बच्चा जो है वो नेक्स्ट 25 ईयर्स का जब तक नहीं होगा तब तक अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो है वो अगेन एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर जो है वो आप लोग अंडर 18 हो, आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना आप लोगों के लिए अभी से सही ऑप्शन नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी इसके बाद जो है वो हम लोग बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग कार चलाते हुए मोबाइल यूज़ करते हुए पकड़े गए तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को कितना फ़ाइन लगेगा। तो अगर आप लोगों ने जो है वो डिस्ट्रैक्शन मोड यूज़ किया, यानी कि आप लोग मोबाइल देखते हुए कार चला रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को जो है वो 5,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। और ये 5,000 रुपये का फ़ाइन जो है वो उसके साथ साथ आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। सो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को मोबाइल यूज़ नहीं करना, जब भी बाइक चलाते रहोगे तो आप लोगों को मोबाइल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो है वो 5,000 रुपये का फ़ाइन भी लगेगा, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने जो है वो सीट बेल्ट नहीं पहना है, अगर आप लोगों ने जो है वो हेलमेट नहीं पहना है और अगर आप लोग कार या बाइक चला रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को फ़ाइन लग सकता है 1,000 रुपीज़ तक का। और उसके साथ साथ जो है वो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए आप लोग जो है वो कार या बाइक नहीं चला पाओगे। और अगर ये जो चीज़ है वो आप करते हुए सेकेंड टाइम में पकड़े गए तो आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप लोग कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को थोड़ा सा संभल कर सही तरीके से करना है। आप लोगों को जो है वो करना है, आप लोगों को जो है वो हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाना है, सीट बेल्ट पहन के ही कार चलाना है, तो जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा और अननेसेसरी ऐसे फ़ाइन आप लोगों को नहीं भरने पड़ेंगे। अभी इसके बाद लास्ट चीज़ का बात करें कि अगर आप लोग कार चलाते रहोगे, बाइक चलाते रहोगे और अगर आप लोगों ने अननेसेसरी इमरजेंसी व्हीकल को रोकने की कोशिश की, तो वैसे में आप लोगों को जो फ़ाइन लगेगा वो है 10,000 रुपये का। तो यानी कि अगर आप लोग कार चला रहे हो, बाइक चला रहे हो और अगर एम्बुलेंस आता है और आप लोग अगर जो है वो एम्बुलेंस को वे नहीं देते हो, तो वैसे सिचुएशन में आप लोगों को 10,000 रुपीज़ तक का फ़ाइन लग सकता है। ये जो है वो चेंजेस हुए हैं और डेफिनेटली जो है वो अगर आप लोग जो है वो इनसे बचना चाहते हो तो आप लोगों को सही तरीके से सारा चीज़ करना पड़ेगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इसके रिगार्डिंग जो है मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय। थैंक यू।